की बेटी स्कॉलरशिप मिलती है। प्रतिभा किरण शहर की जो बच्चियां हैं वो 75% से ज़्यादा लाती हैं मार्क्स, तो उनको जो है स्कॉलरशिप मिलती है। और SC ST OBC के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की व्यवस्था है। आवास योजना भी है और इसके अलावा निर्धन छात्रा योजना। इस प्रकार महाविद्यालय में हार्डली कोई ऐसा होगा जिसको कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलती। बाकी हर स्टूडेंट को किसी न किसी प्रकार की स्कॉलरशिप प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट, ये हमारे स्पोर्ट्स इवेंट्स हैं। हमारे टीचर्स जो हैं वो भी कभी कभी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे कई बार 26 जनवरी है, 15 अगस्त है, तो उस पर हम इस प्रकार की एक्टिविटीज़ आयोजित करते हैं। ये बैडमिंटन कोर्ट अपने हैं। एनुअल फंक्शन में बहुत सी एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं। फिर जो है इसमें फेयरवेल बच्चे करते हैं, रिफ्रेशर डे मनाया जाता है। तो इस प्रकार से बहुत कल्चरल एक्टिविटीज़ भी बहुत की जाती हैं। नेक्स्ट, NSS की एक्टिविटीज़। NSS की हमारे 1 डे कैंप, 7 डेज कैंप, डिस्ट्रिक्ट कैंप्स, स्टेट कैंप, नेशनल कैंप ये रहते हैं। हेल्थ चेकअप करवाते हैं, ब्लड डोनेशन करवाते हैं और इनकी जो है डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स जो हैं, स्लोगन की, स्पीच की, क्विज़ की, ये सब कॉम्पिटिशन्स भी करवाते हैं। अभी कोविड-19 में भी छात्राओं ने बहुत अवेयरनेस का काम किया, मास्क मेकिंग का काम किया और जो है इससे संबंधित भी क्विज़ हमने आयोजित किए थे। नेक्स्ट, वो ओल्ड चाइल्ड प्रोटेक्शन क्या है? जैसे बाल विवाह है या इस तरीके के जो मजदूरी करते हैं ये सब है, तो वो उस पर ये प्रोग्राम करते हैं। ओल्ड वर्ड वो टाइपिंग मिस्टेक। एलुमिनी एसोसिएशन है जो कि रजिस्टर में वो पार्टिसिपेट करते हैं और रजिस्टर्ड है। हमारा जो एलुमिनी है रजिस्टर्ड है। इनकी मीटिंग्स भी आयोजित की जाती हैं। ठीक, नेक्स्ट, ये जो है एलुमिनीज की एक्टिविटीज़ हैं, प्लांटेशन कर रहे हैं और अदर एक्टिविटीज़ इनकी। ये जो शासन से होते हैं भूमि पूजन हुआ तो उस समय का है। माननीय सुदेश राय जी हमारे MLA हैं और ये ऊपर फोटो जो है वो ये हटाओ, ये फिर डबल से कैसे आ गया। लीडरशिप एंड मैनेजमेंट प्रिंसिपल के साथ जो के अंडर जो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड टीचिंग स्टाफ है, हम लोग सब डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के अंदर हैं और हमारी जो है IQAC और HAODs की मीटिंग्स होती रहती है। ये लीडरशिप एंड मैनेजमेंट कॉलेज का प्रिंसिपल, फिर इधर एडमिनिस्ट्रेशन, हेड क्लर्क, फिर फाइनेंस में, अकाउंट्स में, UDC, LDC, क्लास 4, इस प्रकार से ये हमारी हायरार्की है। प्रिंसिपल के नीचे टीचिंग में जो है HOD हैं, फैकल्टी मेंबर्स हैं, लैब टेक्नीशियन हैं, लैब अटेंडेंट हैं और कमेटीज़ में कन्वेयर होते हैं, मेंबर होते हैं। इसमें हम स्टूडेंट्स को भी लेते हैं। ठीक, ये जो है हमारे प्रशासन से पैसा मिलता है, UGC से मिलता है के थ्रू, नेट के थ्रू और RTGS के थ्रू करते हैं। डायरेक्ट कैश से जो है वो नहीं करते। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के हमारे जो है ये अभी नया स्टार्ट हुआ है ये, तो इसमें सारा जो है उसमें कंप्यूटर वो है क्या, हमें बाहर ग्वालियर से टीम आती है, वो भी ऑडिट करती है। ये एम्प्लॉयज़ को जो सुविधाएं हैं, GIS, GPF, ग्रेजुएटी, मेडिकल, CCL, ये जो है सुविधाएं दी जाती हैं। फैकल्टी को जो है वर्कशॉप अटेंड करना है, कॉन्फ्रेंस अटेंड करना है तो उसके लिए लीव दी जाती है। और अगर सेमिनार खुद आयोजित करना चाह रहे हैं तो फंड्स दिए जाते हैं। अगर शासन से, UGC से प्राप्त नहीं होते तो बहुत से सेमिनार हमने जन भागीदारी की मदद से भी किए हैं। स्टूडेंट्स प्रोग्रेशन जो है इसमें रेगुलरली रिपोर्ट्स रिव्यू की जाती हैं, टीचिंग प्लानर बनाया जाता है, डेली डायरी, और ये रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट,
AQR सबमिट की गई है जो है ये मैडम ICT का यूज़ करते हैं। और बेस्ट प्रैक्टिस में अभिव्यक्ति है। जब असेंबली होती है तो असेंबली में किसी स्टूडेंट को अपना थॉट प्रेजेंट करना है तो उसका अवसर दिया जाता है, इससे स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अभी जब ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी तो उसमें भी हम लोगों ने ये प्रैक्टिस रखी थी कि क्लास स्टार्ट होती है तो किसी भी एक बच्चे से उसका थॉट शेयर करने के लिए। अभी आपके कॉलेज में डेली असेंबली आपको सुनाएंगे सर आज आप। लेकिन ये टाइमिंग कैसे रहता है कॉलेज में? बीच में है 4 पीरियड। ये स्टूडेंट सेमिनार हम आयोजित करते हैं, उससे संबंधित फोटोग्राफ्स हैं और अदर एक्टिविटीज़ जो हैं उससे संबंधित फोटोग्राफ्स हैं। ऑनलाइन वेबिनार और वर्कशॉप आयोजित की गई इस कोविड काल में बहुत जो है हम लोगों ने इस क्षेत्र पर। ये अदर विजिट्स एंड इंटर कॉलेज इवेंट्स, दूसरे कॉलेजेस में भी इवेंट्स के लिए हम छात्राओं को भेजते हैं और छात्राएं बहुत अच्छा उसमें स्थान प्रथम द्वितीय प्राप्त करके और महाविद्यालय का गौरव बढ़ाती हैं। एक टीचर के साथ कम से कम मतलब रेशियो ऐसा रखा गया है कि 1 टीचर 70 स्टूडेंट्स, इस प्रकार से रेशियो है प्राय। इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस ये बताइए, हमने बता दी है, उनके फोटोग्राफ्स में है। और पर्सनल हमारा वेबसाइट है, एकेडमिक कैलेंडर और सिलेबस वेबसाइट पर है। इन्वायरमेंट अवेयरनेस एंड सेल्फ डिफेंस जो है इसका इंकरेजमेंट किया जाता है। वैल्यू इंक्लूशन थ्रू नेशनल एंथम, ऑनलाइन टीचिंग एंड लर्निंग और जो भी शपथ वगैरह के लिए ऑर्डर आते हैं तो सब उसमें पूरी छात्राएं स्टाफ पूरा पार्टिसिपेट करता है। एजुकेशन वाया मेंटर मेंटी स्कीम, हेल्दी टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, तो पॉलीथीन फ्री कैंपस, ये हमारी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं। नेक्स्ट ये जो है बेस्ट प्रैक्टिसेस से संबंधित फोटोग्राफ्स हैं। ये अच्छा असेंबली का था सर, ये जो है ये असेंबली का फोटो है। बीच में जेंडर सेंसिटिविटी, जो वैसे तो गर्ल्स कॉलेज है पर फिर भी ध्यान रखा जाता है उनकी सुरक्षा का, इसके लिए CCTV कैमरे वगैरह लगे हुए हैं। और अराउंड 55% ऑफ टोटल टीचिंग फैकल्टी मेंबर्स आर फीमेल। स्वॉट एनालिसिस में स्ट्रेंथ हमारी ये है कि IPSC हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो हर गतिविधि के प्रति जागरूक रहता है। मोस्ट ऑफ द फैकल्टी जो हैं वो PhD होल्डर्स हैं और ICT के थ्रू इफेक्टिव टीचिंग किया जाता है। रेमेडियल क्लासेस हैं। फाइनेंशियल हेल्प के लिए हमारे पास UGC, रूसा, वर्ल्ड बैंक है और वेरी साउंड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। और विश्व बैंक से जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है उससे और भी हमारी ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो है स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। सफिशिएंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी और जो है कैरियर गाइडेंस सेल है। एक्टिव NSS हमारा बहुत एक्टिव है। इसमें स्ट्रेंथ में ही IPSC ऑर्गेनाइज फैकल्टीज एंड स्टूडेंट सेमिनार, ऑनलाइन फीडबैक फैसिलिटी है। इक्विटी तक का ध्यान रखा जाता है और एक्टिव इन्वॉल्वमेंट फॉर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू वेरियस एक्टिविटीज़। जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसको भी हम बहुत हेल्प करते हैं। हमारे यहाँ के 3 प्रोफेसर जो हैं वो मास्टर ट्रेनर हैं, जो कि इलेक्शन के समय ट्रेनिंग का काम करते हैं। और पोलिंग बूथ भी हमारे कॉलेज को बनाया जाता है। मोस्टली इसी रूम को जो है पोलिंग बूथ के रूप में भी बनाया जाता है। और जो है जितना भी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को हेल्प चाहिए वो हम हेल्प करते हैं। वीकनेसेस हैं हमारी, रेगुलर प्रिंसिपल की पोस्ट नहीं है और कॉलेज को और जो है PG कोर्सेज की ज़रूरत है। जो नेशनल इंटरनेशनल जर्नल्स हैं वो भी कुछ कम है और ये NCC जो है वो भी स्टार्ट करने की पूरी हम कोशिश कर रहे हैं, पूरा प्रयास कर रहे हैं। नेक्स्ट इंस्टीट्यूशनल अपॉर्चुनिटी में जो है स्पोर्ट्स ग्राउंड को हम डेवलप कर सकते हैं।
बेस्ट टीचिंग देने का हम प्रयास करते हैं। और जो है चूँकि गर्ल्स का ये मेनली एक ही कॉलेज है डिस्ट्रिक्ट में, तो ये संभावना रहती है कि हमें अधिक फंड्स, इंस्टीट्यूशनल अपॉर्चुनिटी, शॉर्ट टर्म कोर्सेज जो हैं वो इसमें स्किल बढ़ाने की ज़रूरत है। नेक्स्ट चैलेंजेस में इंफ्रास्ट्रक्चर जो है काफ़ी साउंड है, ई बुक्स जो हैं ये कम हैं, फ्यूचर प्लान बता पे हमने डाटा कलेक्शन किया है। थैंक यू। बस ये हमारे कॉलेज का संक्षिप्त विवरण है और मुझे बहुत प्रसन्नता हुई महाविद्यालय से जुड़े हुए हैं। मैं और डॉक्टर लावटी मैडम से तो परिचय सबका हो गया शायद ना। इसके बाद जो हमारी फैकल्टीज आई हैं वो सब बहुत अच्छी। प्रिंसिपल प्रोफेसर बन गए तो प्रिंसिपल भी बन सकते, लेकिन शासन से आदेश आते हैं और यहाँ से जो पहले मैडम प्रिंसिपल थी उन पे ट्रांसफर हुआ तो मैडम से मैं वो नहीं कह रहा, वो तो कहीं भी बन सकते, ट्रांसफर हो सकता है जब शासन जब भेजेगा। अरे शासन ही करेगा, आप खुद नहीं बनोगे। हाँ। पर सवाल ये कि वरिष्ठता के आधार पर अब तक प्रिंसिपल बन जाते हैं, यूं कह रहा हूं। सर यहाँ पे एमपी गवर्नमेंट की बहुत दिनों से कोई प्रमोशन लिस्ट निकली Promotion नहीं नहीं है, बहुत दिन हो गए, लंबा समय हो गया। बहुत ज़्यादा जगहों पर अभी इंचार्ज प्रिंसिपल मतलब हाँ वो मैं समझता हूँ। अभी राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट में भी अभी निकली 218 प्रिंसिपल एक साथ बने, हाँ। तो सब इंचार्ज ही चल रहे थे। यहाँ भी वही स्थिति की सब इंचार्ज हैं। क्या चीज? मीटिंग्स की फाइल निकाल दो, एक्टिविटीज की फाइल निकाल दो एक अच्छा हाँ, मैं आपको नाम और फोन नंबर मैं लेता हूँ वहाँ से, या तो वहाँ का एक कॉलेज है, नाम है मैं पता करता हूँ। क्राइटेरिया वाइज निकाल लो, ठीक है। हाँ, क्राइटेरिया की उम्र है। पहले क्राइटेरिया। हाँ, या वहाँ गवर्नमेंट कॉलेज है, यहाँ की टीचर भी है जो अच्छे परिचित। फर्स्ट है ना, फर्स्ट क्राइटेरिया मुझे पे ध्यान दो आप तो मूल विषय पे वो तो हाँ जो हेल्प करी वाली पकड़ना पड़ेगी। और फिर आपको दूंगा तो ये काम लंच में 100 किलोमीटर नहीं, उससे क्या मतलब कुछ फैकल्टीज के इसमें लगे हैं और बाकी जो टीचर्स हैं वो अपने डिपार्टमेंट में रहते हैं। अरे दादा वहाँ थोड़ा डिस्ट्रिक्ट बड़ा है, यूनिवर्सिटी वहाँ थी, हमारा हेड ऑफिस वहाँ था। हाँ हाँ बाकी आओ क्या इसके अलावा ओवरऑल जितनी एक्टिविटीज These are not planned. जैसे मैम इन जनरल अपना एक प्लान हुआ कि बच्चों को जो भी इम्पोर्टेंट डेज हैं उनका IPR के बारे में क्या पता है? IPR पे हाँ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पे मैम जब तक हमारा SSR गया तब तक तो कोई सेमिनार वर्कशॉप नहीं था, लेकिन अभी हमने उस पर एक वेबिनार कराया जिनमें बच्चे और फैकल्टी मेंबर्स सकते हैं। हाँ इसका डॉक्यूमेंटेशन IPR वाला देना मैम। IPR नहीं है सौरभ तुम लोग ये बाकी वेबिनार्स हैं इसमें IPR नहीं है। डिस्टेंस रीचिंग लर्निंग टूल है और एक और IPR वाली पूरी स्पाइरल फाइल है भाई। जी जी मैम।
का अभी नवंबर में कराया था, 23 नवंबर। SSR में नहीं दिख रहा है। SSR तक नहीं था, जब तक SSR गई तब तक कुछ नहीं, उसके बाद ही चला। फाइनेंशियल अवेयरनेस और ये सारी वर्कशॉप उसमें लगी है। सर अब सॉफ्ट कॉपी है तुम्हारे पास, प्रिंट दो सिस्टम से। और मैडम थोड़ा सा प्लीज साइड हो गया मैडम वाइज मैम ऐसे हेड्स सारे हम लोग बना लेते हैं और AQR वाइज डिटेल में जो भी मेरी सर्विस जिनके अंतर्गत डॉक्यूमेंटेशन कॉलेज में कहीं भी होती है तो वो हेड वाइज ऐसे पूरी फाइल। कॉलेज न्यूज़ लेटर स्वयं से था एक उसकी फाइल देना और 24 पीरियडिकल है या हर साल आता है? ईयरली मैगजीन जो एक्चुअली नॉट बच्चों को कम्युनिकेट करने के लिए बच्चे करते हैं। बस बच्चों को कम्युनिकेट करने के लिए कॉलेज की एक्टिविटी इस तरह से कि भाई कॉलेज में क्या क्या हुआ, क्या होने वाला है। लेकिन प्रॉपर ऐसे मैगजीन निकलती नहीं मैगजीन ये न्यूज़ लेटर। लेकिन आपके रिसीट्स में मैगजीन फी है, मैगजीन फी करके अच्छा से लेते हैं। नहीं नॉलेज मैडम, मैगजीन तो नहीं है, न्यूज़ लेटर ही है क्या। और रिसीट की डिटेल सर शर्मा जी को बोल दीजिए। नहीं, मैं ऑफिस जाऊंगी तब देखूंगी। हाँ अरे चलती दिखा। ऑनलाइन हाँ सर, सॉफ्टवेयर में और ये पुराने पड़े हैं। हाँ ये एक्सेशन होते हैं ना सर। हाँ, हाँ। एक्सेशन भेजते हैं सर, इसके अनुसार नहीं चलता ना। आप तो क्वालिफाइड है जी सर, नेट। लाइब्रेरी साइंस। हाँ गवर्नमेंट है। हाँ गवर्नमेंट मत का है। अलग अलग मत है। 27,566 अरे बच्चों को क्या सिस्टम है देने का? सर ये सॉफ्टवेयर तो देना चालू कर दी है इस बार से। नहीं, क्या सिस्टम? उनकी शासन की योजना के तहत आती है 1500 रुपये की बुक्स और 500 रुपये की स्टेशनरी। हाँ उनको देते हो? हाँ वो फ्री देते हैं? फ्री फ्री देते हैं। परमानेंट। हाँ एवरी ईयर। हाँ है ना। इशू का हाँ महाराष्ट्र में पुस्तक पेडी पुस्तक पेडी ये इनके अकाउंट रहते हैं, इनकी किताबें। उनको उनकी मतलब सिलेबस की किताबें देते हैं? हाँ सिलेबस की भी रहती हैं, ये सिलेबस की हैं, वो अनिवार्य पुस्तकें भी देते हैं। इस बार जैसे ऑर्डर किए हैं और उनका साल ये खत्म बुक्स होने पर वापस भी नहीं लेते रहते हैं? हैं, उनके पास नहीं। शासन की योजना। ये किताबें हाँ जो उनको दी। तो कम से कम 15-16 करीब किताबें जाती हैं, क्योंकि अनिवार्य पुस्तकें भी देते हैं, ये शासन के थ्रू जाते हैं। ये वाले ये स्नातकोत्तर ये अनिवार्य पुस्तकें ये अनिवार्य पुस्तक ये भारत का संविधान, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान, ये सब आती हैं तो ये भी देते हैं। अच्छा, ये अपने सिलेबस की नहीं है, ये सिलेबस के अलावा है जस्ट फॉर नॉलेज है। हाँ जनरल नॉलेज। हाँ जनरल नॉलेज। लेकिन 1500 की किताब दी। हाँ टोटल 1500 रुपये की हर साल देते हैं। हर साल। आपने ये पिछले साल की जो की है हाँ पिछले साल ये इशू किए हैं। आप परचेज करते हैं, जी कॉलेज परचेज करेगा। हाँ ये 1500 रुपये। हाँ वहीं से मंगाना जरूरी है, शासन का लेटर है शिक्षा विभाग में। बुक्स वो भेजेंगे फिर, हाँ बुक्स वो भेजेंगे फिर SC/ST वाले और बच्चे। सरकार पेमेंट अकादमी को करेगी। हाँ बिल लेकिन अपन को करना पड़ते हैं यहाँ से। वेरीफाई आप करोगे Verify कि इतने आ गए। हाँ पूरा रिकॉर्ड चढ़ाना पड़ता है, उन बुकों को चढ़ा लेते हैं इसमें सिस्टम। रोज करीबन कितने बच्चे आते हैं? रोज आते हैं मैडम टोटल SC/ST के ना ना जनरल जनरल में विजिट टोटल 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 कितना? यानी पर डे का हाँ 25 से 30 बच्चों का है कोई लिस्ट है आपके पास? नहीं साइन कराते हैं आप, हाँ। बच्चे आते हैं।
हाँ हाँ मैम, बच्चे ये पत्रिकाएं हम बुलवाते हैं तो उसके अनुसार में बच्चे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी के लिए बैठते हैं बढ़िया। अच्छा, अभी 8-10 बच्चे आए। हाँ, यहाँ बैठ के क्या आपके रेफरेंस सेक्शन यहाँ बैठ के क्या करते हैं? क्लियर कट पता लगता है। हाँ कॉमर्स की कौन सी किताबें मैडम लिखी हैं? सर भी है और अंदर है कंपेक्टर में। किधर से सर? उधर से, हाँ, इधर से, अकाउंटिंग के ऑब्जेक्ट में मैथमेटिक्स है और बिजनेस लॉ, बिजनेस कम्युनिकेशन। स्टैटिस्टिक्स किसकी आती है यहाँ? डेवलपमेंट योजना के तहत आए हैं। पीछे ये सर इससे खुलता है सर। एक साथ ज्यादा बुक्स रखने की वैसे हाँ। ये चाहे आगे पीछे कर लो। हाँ खुला है। ये ऑथर भी कितना गलत लिखते हैं, MSc गलत लिखा, PhD गलत। सर इधर उनको परमानेंट ऐसे बच्चों को निःशुल्क देना है, फिर लेना नहीं होगा। अच्छा, लेना नहीं। हाँ तो अब ये किताबें खत्म हो गई फिर? हाँ नहीं, मगर अब एक सेशनिंग है तो रखी है, जो यूज करते हैं बच्चे पढ़ते हैं। अभी स्कीम खत्म हो गई। हाँ अभी क्या वही दे दिया, फ्री वाली, फ्री ऑफ कॉस्ट बुक देना का था, लेकिन क्या वापस ले लेते थे। एग्जाम हुआ वापस ले ली, लेकिन अब ऐसा है परमानेंट। हाँ परमानेंट। बुक्स रहती है ना, इसमें रखते थे, उनको इसी पर सामान आता है उनका, इसमें पैक कर देती है, स्टेशनरी सामान है, रजिस्टर देती है मैडम। हाँ ये पेंसिल और फाइल पेमेंट। और ये किस लिए रखे? सर बुक्स इसमें रखते हैं सर, वो जो स्टोर करते हैं या कुछ एक सेशन में जानी है तो काम नहीं आ रही हूँ। यहाँ से डिपार्टमेंट चालू करें। पॉलिटिकल साइंस आपकी कोई लेसन पीपीटी इसमें सब चलेगा। अच्छा बताओ। पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट। ठीक आगे चलते जाओ। जी सर। सर आगे चलो। जी विजन है, विजन रिलेटेड इंस्टीट्यूशन।
सर अपने एक्टिविटीज़ क्लासरूम टीचिंग है, ऐसे राइटिंग ग्रुप डिस्कशन, मॉक पार्लियामेंट, स्टूडेंट टीचिंग। सर दी जाती एक्टिविटीज़ जिससे भी यार वो के उसमें से जिम्मेदारी हम लोगों की थी। तो हम लोगों ने ये स्टेज जो यहाँ पे लगवाया था, ये 20 में लगवाया था, 30 जनवरी को। और सर इसके बाद गांधी टू हिंदुस्तान में सेमिनार हुआ था और एमिनेंट जो है ना गांधीवादी थिंकर्स जो है देवर तो ये था सर। और मध्य निषेध दिवस हम लोग मनाते हैं 30 जनवरी को सर। सर ये मैम ये गवर्नमेंट की तरफ से हम लोगों को निर्देश होता है कि इसके अलावा डिपार्टमेंट सेमिनार्स जो हैं अलग अलग जो किए गए थे मैम, तो उसकी फोटोग्राफ्स थी, तो हम लोगों ने थोड़ा सा ये सब बनाया बच्ची जो है। और इनरोलमेंट ऑफ स्टूडेंट्स है बीए में हम लोगों के सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा बच्चे हैं। तो ये 2000 से जो पॉलिटिकल साइंस में है 172 हमारे सेकेंड ईयर में है, पॉलिटिकल साइंस में थर्ड ईयर में है 46 इस साल हमारे पास पीजी में है सेमेस्टर फर्स्ट में, एमए सेमेस्टर फर्स्ट में, और 37 कैंडिडेट हमारे थर्ड सेमेस्टर में, तो टोटल 547 एडमिटेड कैंडिडेट्स हैं। वेरी गुड। और 1 ईयर एक्सपीरियंस चल रहा है सर। एंड राम विकास प्रजापति सर हैं। तो नहीं अच्छा किया, गुड। 3 लोग हो आप जी डिपार्टमेंट से। 3 लोग। और फैकल्टी अचीवमेंट्स में मैम अब प्रिंसिपल मैम का है ये अचीवमेंट अभी। प्रिंसिपल भी पॉलिटिकल साइंस है? जी जी मैम पॉलिटिकल साइंस है। तो उन्हीं का अचीवमेंट जो है हम लोगों का तो कुछ खास अभी ऐसा है नहीं, और हम लोगों ने अभी शुरू किया। आपको कितनी देर होगी सर्विस में? कॉन्ट्रैक्ट में था। बात समझ नहीं आ रही, पीएचडी का इससे क्या कनेक्टिविटी? कोई कनेक्टिविटी नहीं है सर। मैं बेसिकली क्या है कोचिंग क्लासेस रन कर रहा था, सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट था, बट आई वाज नॉट सेलेक्टेड। अच्छा आप थे क्वालिफाइड सर, इसलिए आप अभी आ गए। तो एग्जाम नहीं हो पा रहे थे गवर्नमेंट की कोई न कोई रंगे की वजह से, तो 13 से फॉर्म भरे हुए हम लोगों ने 18 में एग्जाम दिया और फिर इसको। तो ये अभी फुल टाइम है आपकी पोस्ट जो है? Now he is selected. You is selected and you are a full time teacher only. Yeah. Yes. Through Public Service Commission. Okay. जी 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 बी बोथ। आप दोनों ही साथ ही आए हो? जी साथ ही हैं सर। आप यूपी से हैं और मैं एमपी से हैं। 3000 पोस्ट इनको फिलअप करनी थी और बहुत देर से मतलब डिले हो रहा था प्रोग्राम्स, तो उन्होंने कहा इतना इंटरव्यू नहीं ले पाएंगे, तो पीएससी ने फिर शायद ये एक 1 टाइम मतलब परमिशन ली कि इनको हम एग्जाम ले। रिटन टेस्ट में क्या था सर? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हुए थे 200 नहीं, सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट नहीं मतलब सब्जेक्ट एक तो पॉलिटिकल साइंस का। जी जी। और कोई उसको इन्होंने हटा दिया था सर, जनरल नॉलेज वाला पहले सिलेबस में था। अच्छा। लेकिन 13 से लेकर 18 तक में बहुत सारे उसमें संशोधन किए गए। तो अभी आपके जो हुआ उस कितने क्वेश्चन थे? 200 क्वेश्चन। 180 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे। जनरल एप्टीट्यूड, ना ओनली पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस, ओनली पॉलिटिकल साइंस। अच्छा, उसी टेस्ट के मार्किंग से हम पूरे पूरे लोक सेवा आयोग में सेलेक्ट कर जी जी गुड। सर 7 बार में क्वालिफाई पॉलिटिकल साइंस की करो। जी जी। हमारे वहाँ ऐसा सेट होता है ना? यहाँ सेट भी होता है, स्टेट लेवल का भी होता है। हुआ भी था, यहाँ हुआ है। अच्छा। तो यहाँ के लोगों के लिए थोड़ा अच्छा था, क्योंकि हम सिविल सर्विसेज में हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था, तो हमने आरएएस भी दिया 2 बार मेंस, एमबीपीएससी में 3 बार इंटरव्यू दिया, आईएएस में 1 बार दिया, लेकिन हो गया नहीं हो पाया, तो वो फिर मैं टीचिंग करने लगा कोचिंग क्लासेस में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और अभी आपका प्रोबेशन पीरियड है? प्रोबेशन है सर 2 इयर्स। और 2 साल में सैलरी बेसिक मिलती केवल 1000। ये सारी तरफ ऐसे पंजाब में भी ऐसे 57,000। जी। तो ये तो ठीक मिलती ना, हमारे यहाँ राजस्थान में नहीं मिलती। अच्छा प्रोफेशन है। हाँ 57,700 रुपये हम नहीं लोगों हमारे को। तो 15,600 हाँ ओनली। ओनली सर यहाँ पे कुछ है जो 7th पे आयोग का वो है लगे, हाँ। तो बेसिक पे हमारा 15,000 तो था पहले, हाँ। लेकिन वो 7th पे से 57 हो गया है, शायद जो भी सिस्टम अब चेंज हुआ हो। ना अब 57 थोड़ी हुआ है। लेकिन 57,000 हम लोग। अच्छा कर। 57 हमारे नॉर्म्स में ऐसा कुछ हमारे पेपर में प्रिंट हो रहा था कि 1 ईयर प्रोग्रेशन इज देयर फॉर द हायर एजुकेशन।
आसपास ही है। ठीक बात है। आप तो यहाँ सबसे पुराने हैं। जी हाँ। क्या है? 46 सीट हैं तो 46 भर देंगी, लेकिन एक लड़की ने अभी ड्रॉप आउट कर दिया। वो तो कोई बात नहीं। एक्टिविटीज क्या है खास? सर ये एक्टिविटीज फाइल है और पीपीटी फोटो, पीपीटी तैयार। अच्छा, वो दोनों उधर आए पॉलिटिकल जी हाँ, साइंस में और यहाँ ये एक साल और 6 महीने। जी हाँ जी। और ये जो पोस्ट है ये भी 2018 में ही आई है जब एमए खुला, नहीं तो सिंगल वन मैन डिपार्टमेंट थे सब लोग। बताओ भाई। सर हमारे यहाँ BA एंड MA है जो प्रोग्राम चल रहे हैं। 1 प्रोफेसर प्रोसेस UG ईयरली पैटर्न पे है, PG सेमेस्टर पैटर्न पे। These are sir vision and mission and objectives। चलो आगे बढ़ो। ये कॉलेज के विजन मिशन से मेल हाँ, वो खाता कब है। जी। आपका अलग है कुछ। हमें भी करना है और सोशल का प्रोग्राम वो बाहर लगा। अच्छा बाहर है। फैकल्टी प्रोफाइल। चलो आगे बढ़ो। ये सर करिकुलर एक्सपेक्ट हम किए हैं ये स्ट्रेंथ की है, ये कैटेगरी वाइज ये लोगों की जो जल्दी होती है वो है रिजल्ट जिसमें हमारा यूज कर अराउंड सकते हैं। 94 ही रहता है। ये रजिस्टर से हम टीचिंग लर्निंग करते हैं। सर हम क्लासरूम लेक्चर्स ये के गवर्नमेंट साथ से आता साथ हम है। सेमिनार नहीं सर, हमारे कॉलेज पहले गवर्नमेंट का आया था ये प्रोग्राम, उससे छपाई तो यही टीचिंग है। लर्निंग और मेथड मैडम इस बार ये जुलाई से तो कोविड की वजह से चल रहा था, एक अक्टूबर से क्लासेस दिख रही हैं और बीच बीच में जो हम लोगों ने वेबिनार वगैरह किए हैं वो सब इसमें। ग्रुप डिस्कशन, ऑनलाइन रिसोर्सेज के थ्रू स्टडी, ये सब हम यूज करते हैं। स्टूडेंट सेमिनार, एक्सपर्ट लेक्चर, लाइब्रेरी है सर हमारी, ICT क्लासरूम्स हैं, कंप्यूटर वाईफाई, हमारा इंटरनेट और प्रिंटर और कंप्यूटर स्टूडेंट सपोर्ट एंड कोऑर्डिनेशन, इंटरमेंटरी स्कीम्स है सर। हमें हमारे के बच्चों फिर बच्चे को ऐसे स्टाफ रूम है। शास्त्र आ गया तो उनके साथ जो मटेरियल है पर्सनल जो मतलब कॉलेज के या मतलब फैकल्टी के लिए है। डिपार्टमेंट भी एक ही हुआ है। हाँ। मैनेजमेंट डिपार्टमेंट भी कहते हैं, मल्टीपर्पज हो गया ना। हाँ, सिटिंग अरेंजमेंट कॉलेज में कॉमन ही होता है। ऐसा सर जैसे नए गेस्ट फैकल्टीज आते हैं उनके पास टेम्पररी जो डॉक्यूमेंट्स हो तो ये शेल्फ्स उनके लिए बनवाए हैं कि उनको उसमें एक में 4 लोगों का काम हो जाता है। हाँ, ये कॉलेज में भी यही और इस तरफ वैसे BCA और आर्ट्स की फैकल्टी जो कॉमन जिनका डिपार्टमेंट नहीं है सर वो लोग भी यहीं सिटिंग करते हैं। ये CCTV सर्वाइलेंस भी स्टाफ रूम से देखते हैं, एक यहाँ और एक प्रिंसिपल चैम्बर में 2 जगह पे था। तो मैडम का भी रिनोवेशन थोड़ा का काम चल रहा है, वहाँ का भी बस। और कितने दिन रखते हैं? ये 15 डेज का स्लॉट ऑफिस में इसका मिल। वो तो हो गया, एकदम बीच में आ गया। हॉस्टल जनरली मतलब लास्ट बस बच्चे कॉमन में उनके सब बाहर ही बैठे। ये क्या रखी है? एक ही जैसे कैसे है? साइंस डिपार्टमेंट है मैडम का। अच्छा अच्छा। ये टेक्सटाइल्स चलते रहते हैं। फैशन डिजाइनिंग चलता है यहाँ पे? फैशन डिजाइनिंग अभी रन नहीं करा, मैं शॉर्ट टर्म कोर्स कराते हैं फैशन डिजाइनिंग। 25 गवर्नमेंट से ग्रांट पे आती है।
उसमें जितनी सफलता मिल जाए, क्योंकि हमारे पास संसाधन आपका बहुत चलिए है। सर। सब बच्चों ने ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत बनाए हैं और बड़ा अच्छा स्टिचिंग करते हैं, मतलब इतना कि अपन भी उनसे बहुत अच्छा स्टिचिंग करते हैं बच्चे, तो उसी में उनको फिर केवल स्टिचिंग करते बहुत अच्छा है, लेकिन उनके पास सर्टिफिकेट ना होने के कारण जॉब नहीं मिल पाता, तो वो कोशिश है कि उनको एक सर्टिफिकेट मिल जाए, तो उस बेसिस पे फिर वो लोग जॉब सर्च कर सकते हैं। ये आप होम साइंस किसमें सीखा, ये मतलब यूजी लेवल पर है ये? यूजी लेवल पे ही है। हमारे यूजी साल में 2 साल में हुआ, पीजी उसके पहले यूजी था। तो होम साइंस पीजी है? नहीं सर। अच्छा, आपके तो पीजी हुआ नहीं, बाकी दूसरे सब्जेक्ट? हाँ, दूसरे सब्जेक्ट में हुआ, वो भी बड़े मुश्किल से अच्छा आपका डिपार्टमेंट अभी मैडम को सजेस्ट करेंगे, मैडम बताएंगे। नहीं, हमारे जैसे में हमारी यूनिवर्सिटी में होटल मैनेजमेंट के बच्चों नहीं खाना खिलाते हैं लंच। तुम सब बच्चे किससे बीए में पढ़ रही हो? क्या अच्छा खाना बनाना आता है? सर कह रहे हैं हमको खाना यही बिठा के खिलाना है, बोले आप यही बनवा के खिलाओ। क्या? आप लोगों के लिए थोड़ा सा कोशिश किए बच्चों ने। आई हाँ, पर ये तो लंच तो यही रखना चाहिए था। इनको प्रैक्टिकल में न्यूट्रिशन के प्रैक्टिकल तो रहता है ये सब, तो इनको बताते हैं बेटा सर्व करो। अरे इतना थोड़ी जब प्रैक्टिकल होता है तो पूरे कॉलेज में खुशबू आती है, पीछे चले आते हैं। मैम बैठे आप। हाँ प्रिंसिपल तो ये चक्कर है ना जो मास्क सैनिटाइजर इतना काम कर। शुगर तो हम लेते हैं, अच्छा अच्छा, इसीलिए नहीं हो रही है। शुगर से डायबिटीज नहीं होती, होने के बाद नहीं लेना। यहाँ उल्टा हो रहा है ना, सही शुगर ले ही नहीं। शर्मा जी बैठिए। उधर से ना हो आप लोग सर और मैडम से। आपके स्टाफ को कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए। 100% है। हमको बाहर के लोग भी कहते हैं कि आप लोग इतना कम स्टाफ है, नहीं तो पीजी कॉलेज में लगभग 40-50 का अलसी लेना पड़ेगा। यस यस ठीक है सर, वहाँ उसमें तुम्हारी ये बेटा प्लेस ऑफ स्टे इसको कर दो आप। मैडम की फ्लाइट आई थी ना, वहाँ से लेके कंटिन्यू उसको लंच तक कर दो। ये भी रेस्ट करने सर के लिए आप कर कुछ नहीं नहीं ठीक है ना, आप उसके बाद केवल इंट्रैक्शंस चालू करो। ये भी ले लो, ऊपर कर दो आपके घर की मैडम के बाद के बाद ये टाइमिंग उन्होंने जो ड्यूरेशन दिया है सेम है। हाँ उसके बाद में फिर अच्छे से भुना जाएगा और फिर हम इसमें रख देते पालक और पनीर दोनों को। हाँ, जो पनीर था उसे हमने थोड़ा सा गुनगुने पानी में थोड़ा सा फूलने के लिए डाल दिया था। जब तक मसाला तैयार होता तो उसको उसमें डाल दिया, पालक और पनीर को दोनों साथ डाल दिया, थोड़ा सा भुना गया वो दोनों भूनने के बाद फिर लास्ट में टमाटर को इससे बढ़िया बन रहा है। तो जब पूरा बन गया उसके बाद में उस पर गार्निश कर दिया। धनिया तो दिखेगा ना। हाँ मैम, वैसे दिखता नहीं है, धनिया का तो गार्निश करना उसके ऊपर दिखेगा। लॉकडाउन में कैसे किया? साइंस जी हाँ, वो पूरा
अब आजकल तो चेंज हो गया नहीं आजकल तो हम वो मतलब सीमेंटेड बनता है, हाँ। उसका काम होगा, ये सारी चीज़ें उस पर टाइल्स आ जाएगी। टाइल्स इजी होती है। अभी जो नई बन रही है लेवल सब इसी टाइप से बन और फिर बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हो? हमने बेस बना रखी है अपना जैसे batches बना। जी बच्चे बनता है तो एक बेस में 20 बच्चे इतनी जगह नहीं ज़्यादा 30 बच्चों को हम जैसे कि रजिस्टर प्रैक्टिकल जाते हैं जिसका अगर नंबर चलता है वो तरह जाते हैं नहीं ब्रेक केज जैसे ग्लास वेयर तो है ना। ये मैम हम लोग लगाते हैं जो आते हैं उनसे लेकर जाते हैं। मैथ साथ से बाई होता है, हम लोग करती है एक साथ कंबाइन होती है। हाँ मैम हाँ मैं इसमें था। अच्छा जी। ये भी लैब मैम वो नई बिल्डिंग में ऊपर प्रपोज्ड है, वहाँ 100 यूनिट्स के साथ में बनेगी फिलहाल ताकि अभी इसमें 35 जो है वो अभी एडमिशन और उसमें इशू हो गया आप उसमें फंडिंग कंप्यूटर्स लैब को मिले और उसके अलावा तो कॉलेज से और किसी स्कीम में जैसे कभी आता है अमाउंट करने के लिए तो ही नहीं, लेकिन आपके कोई लिस्टेड वेंडर्स है अभी नहीं है क्योंकि अब सारी परचेज सेंट्रलाइज वहीं से होती है मटेरियल मिल जाते हैं। हाँ हमको नहीं है। आप सिर्फ रिक्वायरमेंट और इनके सिस्टम में हाँ मैम उसमें बहुत प्रॉब्लम है, जब कुछ परचेस करना हो तो कहाँ से ले रहे हैं और कुछ इश्यूज भी बहुत होते हैं। नहीं वही इसलिए मैं कह रही थी अच्छी बात है। अब वो चीज़ सेंट्रलाइज प्रिंसिपल का मैं तो नहीं तो वो 100 कंप्यूटर की जो लैब है मैम उसको बनाना ही बहुत डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। लैंग्वेज लैब का सॉफ्टवेयर में भी इतनी कॉम्पिटिशन है, अब वो किसको कैसे अपन प्रायोरिटाइज करेंगे, तो ये अच्छा हो गया। कौन सा लिया है आपको? बाकी जैसे MS ऑफिस थोड़ा बच्चे वो लाइसेंस तो परचेस किया वो नहीं है, बट MS ऑफिस जो इनबिल्ट लाइसेंस सॉफ्टवेयर विंडो का जो वगैरह उसके साथ आता है वही बच्चे। और जब कोई स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम कराते हैं स्टूडेंट एडिशन जो होता है, एजुकेशन एडिशन जो सॉफ्टवेयर से होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, वो फ्री होता है। नेटवर्किंग है सारे आपस में लैन से और वाईफाई से वाईफाई से नया सिस्टम सारे वाईफाई से कनेक्टेड है। वाईफाई कितना क्या है, कितने MB का है? 4 MB 4 MB और बाकी वाईफाई भी उसी में वाईफाई बेस है। जियो फाई भी लगा हुआ है बच्चों के लिए, ओपन जो रहता है ना OTP से वेरीफाई करके 250 MB जो बच्चों को मिलता है वो भी कैंपस में लगा हुआ है। तो बाकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बच्चों को ये जो प्रोटेक्टेड वाईफाई हैं उनके पासवर्ड भी मतलब पोस्टिंग हुई मेन फ्लोर थोड़ा बड़ा। ये तो ऑफिस है सर, ये तो ऑफिस है आपकी। मैं अकाउंटेंट कर लो, हेड नॉन टीचिंग स्टाफ में 2 ही हूँ, बाकी लैब में या 4th क्लास। हाँ वो तब तो कम 2 ज़्यादा है। तो ये जो है हमारे कलेक्ट्रेट में अटैच है, कलेक्टर साहब ने बुला लिया। मैडम ने सर 7 2 3 4 40 के हिसाब से होगा, टुकड़ों में बना होगा। जी सर, ये अलग-अलग ट्रांसैक्शन है। हाँ वो अलग-अलग ये अलग-अलग ब्लॉक्स खड़े होते हैं। ये बारिश हो गई प्लीज आइए। ये एक क्लासरूम, हाँ बड़ा था। प्रोजेक्ट आइए ना मैडम।
ये आपका मूल काम है मैडम। जी सर, इसको बिल्कुल नहीं छोड़ा हमने, बिल्कुल। हाँ, ऐसा नहीं कि कॉमर्स को भूल जाओ और IT नहीं। आप प्रेजेंटेशन को दिखाइए सर, थोड़ा सा सर प्लीज बैठो। मैम आइए। नहीं आप करिए सर, मैम प्लीज आइए। एमकॉम कितनी है? इनटेक एडमिशन अभी इस वर्ष 37 है, 34 बच्चे, सीट्स 46 बढ़ा के 10% जो बढ़ाई तो 46 सीट्स कर दी थी, पर 34 अभी फाइनली इनरोल्ड हुए। अच्छा, तुम्हारे यहाँ कॉमर्स में एक ही चलता है एमकॉम? यहाँ सर यूनिवर्सिटी में उनको फाइनल ईयर में जो है वो ऑप्शन लेने होते हैं। प्रीवियस में नहीं लिखा रहेगा। सब्जेक्ट कॉमन प्रीवियस में नहीं है, मतलब प्रीवियस में सब कॉमन। फोर्थ सेम में हमारे राजस्थान में ये 3 डिपार्टमेंट चलते हैं कॉमर्स, तीनों के हेड अलग है, तीनों की फैकल्टी अलग है। जैसे आपने एमकॉम बिजनेस एड में किया है, तो आप अगर कल EFM में वैकेंसी निकलती तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। अकाउंटेंसी में अकाउंटेंसी वाला ही करेगा, वो भी होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ो। क्लास बच्चों की हो जाएगी और रिकॉर्ड हो जाती है। जब कभी हम लोग लेते हैं तो हम भी इन आवर्स में तो रेगुलर क्लास। आप अकेले हो? सिंगल में? अच्छा, सिंगल में। कौन सी क्लास में है? BSc सेकंड ईयर। BSc सेकंड ईयर। BSc सेकंड ईयर। कौन से सब्जेक्ट पढ़ते हो BSc सेकंड ईयर? सर बॉटनी। फैकल्टी कौन है? अच्छा, बॉटनी में जमा रखा है सारे आप ही करवाते हैं? चरक संहिता की कहाँ जरूरत पड़ती है? सर अभी बुलवाई है मैंने पढ़ने के लिए, उसी के नॉलेज के लिए, तो क्या कनेक्शन तुम्हारे डिपार्टमेंट से? अब देखो रूसा में जो ग्रांट मिली है ना, ग्रेडेशन हुई है जी, अभी भी मेहनत नहीं करेंगे ना हम लोग, तो कभी भी कुछ नहीं हो पाएगा। We have to impart maximum to the students practically. This can be attached to computers and projectors. एक प्रोजेक्शन है मैडम, वो प्रोजेक्शन में दिखाते हैं क्लासेस में। अच्छा, वो छोटा है, स्लाइड, उसमें स्लाइड लगाते हो तो आपको पिक्चर दिखता है, लेकिन दिखा सकते हैं आप? जी मैडम दिखा सकते हैं। जूलॉजी का डिपार्टमेंट भी है, जूलॉजी से क्लास रेजिडेंस है कुछ? हाँ है। इसको पूरा दिखना चाहिए, पूरा दिखना चाहिए। आसाम में था ये कंपनी का इंडस्ट्री है नाम, बढ़ता जरूर है, घर भी जाता, लेकिन ये 50 लाख बच्चों से बनवाते हैं स्लाइड्स? बच्चे मैडम टेम्परेरी स्लाइड। और ये जो वेस्ट होता है यहाँ तो कोई बहुत विशेष निकलता नहीं। वेस्ट मैनेजमेंट में कैसे होता है वो? आगे ये तो बुकिंग और कॉलेज में है, अंदर तो मोनोपोल। ये फ्लावर देखा है? फैमिली पूरी फैमिली का पढ़ा है। कौन सा फ्लावर है? इसको शू फ्लावर भी कहते हैं, क्यों कहते हैं? शू लाइक
इसमें से सबसे पहले जब डाई निकलती है इसमें वो डाई पॉलिश बनाना है, तो शू पॉलिश करते हैं, इसलिए इसको शू लाभरी कहते हैं। डेली चेक कराते कि एक ही बार बना के फिर चेक मैडम ये अभी जो प्रैक्टिकल बनाए थे ना बेचेस बनाए थे ना कोविड के बाद, तो उस टाइम जब ये कंप्लीट करके ले आए तो फिर बाद में चेक करेगा मैंने बताया फाइनल एग्जाम के पहले जी फाइनल साइन नहीं है पीछे एंड में ये यहाँ है पास में है। हाँ पास में है, तो ये शेड्यूल के साथ रहता है, उससे बच्चे ऊपर वो हो जाए आगे हो जाए, तो दोनों डिपार्टमेंट की जो होती है मिल के लगाते हैं। जा रहे के कॉलेज पास में तो तारामंडल में बिना माइक्रोस्कोप के ना निकाल ले बच्चे को जितनी देर आप सिखाओगे एक्सपोज नहीं आएगा। फिजिक्स में अनूप सिंह साहब, मैथ्स में शिवा, उन्होंने अभी ज्वाइन किया। आस्था कॉलेज में यहाँ पे 40 किलोमीटर तो अभी हमने धीरे धीरे बनाया, तो डार्क रूम है और डार्क रूम में प्रैक्टिकल भी करते हैं। कॉमर्स के सामने जो 72 फर्स्ट ईयर में 48 सेकंड अभी वहाँ 72 क्योंकि 85 सीट गवर्नमेंट ने कर दी थी, तो फिर भी सीट हमारी खाली रहती है मैथमेटिक्स में 12 खराब अब थोड़ी जनरेशन जो आ रही है अब आदरणीय कुलकर्णी मैडम, आप महाराष्ट्र हैं, सोलानी जी, तो आप सभी से हमारी नेक पीयर की चर्चा करना चाहती है। आदरणीय सोलानी बेंगलुरु से चल रहा है और इसके माध्यम से के बीच में आज उपस्थित है। ठीक है।